डिस्क्लेमर। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाता है उसे कृपया करके अपने घर पे जरूर ट्राई करें। आज हम पढ़ेंगे मोशन। तो आज हम पढ़ेंगे लूज मोशन। इस चैप्टर की शुरुआत हम 2 किलो आलू से करेंगे। उसके बाद सारे प्रैक्टिकल हमारे स्कूल के टॉयलेट में होने वाले हैं, तो तैयार होना। टिफिन में आलू लेके जाने हैं, तो चलो। अरे 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 रुक जाओ, नहीं मैं मोशन ही पढ़ाने वाला हूँ। ये तो बस चैप्टर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए था। तो इस चैप्टर का नाम है मोशन। तो नाम से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार मोशन क्या है। तो एक दिन शिनचैन अपने पापा के साथ घूमने गया था। वो कार के बाहर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं मोशन में हूँ, यानी मैं चल रहा हूँ, मेरी कार चल रही है। और जब वो अंदर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो मेरी जगह पर हूँ, यानी मैं रेस्ट में हूँ। तो बाहर अलग दिखता है, अंदर अलग दिखता है। तो शिनचैन हो गया कंफ्यूज। तो हम इसकी कंफ्यूजन दूर करेंगे, साथ ही साथ अपनी भी कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आखिरकार ये मोशन है। और मुझे विश्वास है कि कुछ लोग तो अभी भी सर खुजा रहे हैं कि ये रेस्ट ऑफ मोशन क्या है, और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मोशन की डिफाइन है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोशन। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज होती है रेफरेंस पॉइंट को दर्शाते हुए तो उसे हम मोशन कहते हैं। तो शिनचैन जब कार के बाहर देखता है, जब उसका रेफरेंस पॉइंट रोड होता है, और जब वो कार के अंदर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो रेस्ट ऑफ मोशन में है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो कि ये कार में शिनचैन बैठा है और वो जो एरो है वो है रेफरेंस पॉइंट। तो अब शिनचैन इस एरो को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए कार के अंदर बैठा है और ये कार चल रही है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसे हम मोशन कहेंगे। तो सरल मतलब जब भी एक रेफरेंस पॉइंट को दर्शाते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, बस उसे मोशन कहते हैं। तो अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। इस कंडीशन में रेफरेंस पॉइंट कार के अंदर है, यानी शिनचैन कार के अंदर देख रहा है, और शिनचैन जिस कार के अंदर बैठा है उसी कार के अंदर तो रेफरेंस पॉइंट है ना, और कार भी चले जा रहा है तो कार के साथ भी तो रेफरेंस पॉइंट चले ही जा रहा होगा ना। थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, अगर कार के अंदर एक बोतल पड़ी है, कार भी चल रही है, तो बोतल भी तो कार के साथ साथ ही चलेगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि बोतल वही रह जाएगी और कार आगे चली जाएगी, ऐसा तो कदे भी नहीं होने वाला। तो बस इसी चीज को हम कहते हैं रेस्ट। तो अब समझ आ गया ना ये रेस्ट ऑफ मोशन क्या है। तो ये सब रेफरेंस पॉइंट का ही फंडा है। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि आप अभी एक जगह पर बैठे हो और मैं भी एक जगह पर बैठा हूँ, लेकिन आप मोशन के अंदर हो। जी हाँ, आप मोशन के अंदर हो। इस केस में हम स्पेस को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इसका मतलब जो आकाशगंगा है उसे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो अर्थ तो 24 आवर्स रिवॉल्व करती रहती है, रोटेशन भी होते रहता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो घूमते रहेगा, तो हम मोशन में हुए कि नहीं। तो अगर हम किसी दीवार को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो हम एक ही जगह पर है। तो ये सब रेफरेंस पॉइंट का फंडा है, समझ आ ही गया होगा। तो अब हम इस चैप्टर के दूसरे वाले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड दर्शाया जाता है। इसका मतलब कि सिर्फ इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर। जैसे कि इधर कार की स्पीड दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं दी है कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो बस इसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड दर्शाया है यहाँ पे, ना कि कोई डायरेक्शन से इसे स्पेसिफाई किया है। तो अब दूसरी वाली है वेक्टर क्वांटिटीज, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन दोनों दी गई है। तो इसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दर्शाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का ये झमेला समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी,
लेकिन इससे हम वेलोसिटी भी कहते हैं। ये वेलोसिटी का झमेला हम आगे समझते हैं। तो कहीं पे स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो कहीं पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दे रखी है। तो बस यही स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी नाम सुन के तो स्केल ही दिमाग में आती है, तो स्केल के अंदर भी 0, 1, 2 ये सब सेंटीमीटर दिए होते हैं, जो कि एक मैग्नीट्यूड है। और स्केलर क्वांटिटी में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप स्केलर क्वांटिटी को स्केल से याद रख लो, और बाकी जो बच गया वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो बस उसमें ऐसा याद रख लो कि जो बचा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसमें डायरेक्शन भी एक हमको ऐड कर देना है। तो इधर वेलोसिटी आ गया है, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। इसका मतलब वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, स्पीड एक्सेट्रा। तो अगर मैं कहूँ कि 6 बज गए, तो इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसके अंदर ना ही डायरेक्शन दिया है कि घड़ी का ये काटा इस डायरेक्शन में, ये काटा इस डायरेक्शन में है। इधर खाली ऐसा कहा है 6 बज गए। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है मास। इधर सिर्फ ऐसा कहा है कि 40 kg है, जो कि एक मैग्नीट्यूड है, ना ही डायरेक्शन दी है। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हुई। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है फोर्स, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। मैं समझ सकता हूँ कि ये सब वर्ड अभी नए हैं, तो ये सब वर्ड को हम इस चैप्टर में और गहराई से जानने वाले हैं। इनकी एक बहुत ही बड़ी समुद्री दुनिया में हम डूबने वाले हैं। तो मेरे साथ ये मोशन की पूरी सीरीज देखना मत भूलना। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो कि सिंचन पॉइंट ए पर खड़ा है और वो चलना शुरू कर रहा है। तो वो चल रहा है, तो पॉइंट ए उसका हुआ इनिशियल पोजीशन। फिर सिंचन पॉइंट बी पर आया, पॉइंट बी पर रुककर वापस चलना शुरू किया और पॉइंट सी पर रुक गया। तो इसे हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से दर्शाएंगे। तो इसमें जो ए बी और बी सी चला वो इसका हुआ टोटल पाथ। इसे हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लो कि ए बी है 3 मीटर और बी सी है 4 मीटर, तो डिस्टेंस उसका कितना हुआ ए बी प्लस बी सी। इसका मतलब टोटल पाथ को हम ऐड करेंगे तो आएगा 7 मीटर्स। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस का मतलब सिंचन ने जितना पाथ ट्रैवल करा उसी को हम एक मैग्नीट्यूड में लिख देंगे, तो उसे कहते हैं डिस्टेंस। और अगर मैं आपको यहाँ पूछूं कि ए और सी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, तो वो हम यहाँ पे ए और सी में लाइन खींच देंगे। अगर बहुत छोटा रास्ता चलना पड़ता तो हम यहाँ से चले जाते। तो बस इसी पोजीशन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन जो कि हमारा पॉइंट ए और फाइनल पोजीशन सी, इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा पाथ है, सबसे छोटा डिस्टेंस, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट ए और सी है। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्टेंस को तो हम उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड करके निकाल लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो इसका भी एक फॉर्मूला है, तो हम उस फॉर्मूले को आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखो। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट ए और सी है, और ये ए से सी पर मूव हुआ है। इसका मतलब इसकी एक डायरेक्शन भी है जो कि है साउथ वेस्ट। तो इसमें एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये हुआ एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो कि सिंचन घर पर बैठा है, उसकी मम्मी ने उससे दुकान पर कुछ सामान लेने भेजा है। तो वो दुकान पर सामान लेके वापस घर पे आ गया, और उस पाथ का
मैग्नीट्यूड है 100 मीटर, तो उसकी इनिशियल पोजीशन घर है और फाइनल पोजीशन भी तो घर ही है ना, क्योंकि वो दुकान पे जाके वापस तो घर पे ही आया है ना। तो अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होगा 100 मीटर दुकान तक जाने का, फिर दुकान से घर पे वापस आने का। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 100 + 100 जो कि होता है 200 मीटर। और यहाँ पे हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है ना, यानी वो कुछ चला ही नहीं अगर डिस्प्लेसमेंट से देखने जाए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। तो बस यही अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो चैप्टर रिलेटेड डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। चिका चिका।